हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न फैक्ट्री। आज के इस वीडियो लेसन में एक्सेल के अंदर हम पीएमटी फंक्शन का यूज करना सीखेंगे। इस फंक्शन का यूज हम किसी भी लोन या फाइनेंस में ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। इस फंक्शन के अंदर हमें तीन पैरामीटर का यूज करना होता है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रेट, एनपीआर एंड पीवी। यहाँ रेट से मतलब है जो इंटरेस्ट रेट आप पे करेंगे लोन के बदले में। एनपीआर का मतलब है नंबर ऑफ पेमेंट जो कि हमें लोन के समय यूज़ करना है। ये एक तरह से आपका लोन का टेन्योर है, जितने समय में आप लोन को पे करेंगे, वो हम यहाँ बताते हैं। एंड पीवी का मतलब यहाँ पे है प्रेज़ेंट वैल्यू से, जो कि लोन या प्रिंसिपल को इंडिकेट करता है। इस फंक्शन का यूज़ करके हम एक्सेल के अंदर आसानी से ईएमआई या इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इसे हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक्सेल के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सेल के अंदर कुछ एग्ज़ाम्पल्स लिए हैं, जिसके थ्रू हम आपको यहाँ पे ईएमआई फंक्शन या पीएमटी फंक्शन को बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस फंक्शन के अंदर, इस एक्सेल शीट के अंदर हमने लोन, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्योर को इनपुट करके रखा है, और इसके जगह पे हमें ईएमआई, टोटल पेमेंट एंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे एक वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए हम पीएमटी फंक्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इक्वल टू पुट करेंगे, पीएमटी इंसर्ट करेंगे, देन हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रेट आपसे पूछेगा, तो आप यहाँ पर रेट, एनुअल रेट इंटरेस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको एक गौर करने का बात ये है, ये जो रेट है वो एनुअली दिया हुआ है, और ईएमआई जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो मंथली बेसिस पे होता है। तो हमें भी इस रेट को मंथ में कन्वर्ट करना होगा। तो आप इसका डिवाइड कर सकते हैं 12 से, और कॉमा लगा के हम टेन्योर को सेलेक्ट करेंगे, जो कि एनपीआर से शो हो रहा है। आप टेन्योर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। अब फिर से हम कॉमा लगाएंगे और माइनस का साइन देते हुए आप लोन अमाउंट को सेलेक्ट करें। यहाँ माइनस का साइन देने का एक रीज़न है, ये जो फंक्शन पीएमटी है वो हमें नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है, और अगर हम इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ लोन को माइनस में शो करना है। अदरवाइज जो आंसर हमारा आएगा वो नेगेटिव में। तो हमने यहाँ माइनस में लोन अमाउंट को सेलेक्ट किया और ब्रैकेट को क्लोज करते हुए एंटर प्रेस कर दीजिए। आपके सामने यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और यहाँ पे हमें दो चीज़ और निकालना है, जो कि टोटल पेमेंट एंड टोटल इंटरेस्ट है। जैसे कि आपको पता है कि आप जो इस ईएमआई पे कर रहे हो, उसमें कुछ अमाउंट प्रिंसिपल का होगा और कुछ अमाउंट इंटरेस्ट का भी होगा। तो आपने टोटल कितना पेमेंट किया है, टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है, अगर वो कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे इसे भी आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपली यहाँ भी आप इक्वल टू प्रेस करें, टोटल ईएमआई को आप यहाँ पे सेलेक्ट करें, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपना लोन टेन्योर से। तो ये अमाउंट जो हमको पे करना है वो 36 मंथ के लिए पे करना है, और हम इनका मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यहाँ पे टोटल पेमेंट कैलकुलेट होकर आ मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो 6 लाख का लोन था, के बदले में हमें ऑलमोस्ट 7,81,000 पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आप सिंपली टोटल पेमेंट को सेलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे एंड लोन अमाउंट को सेलेक्ट, तो आप एंटर कर दें, आपके सामने यहाँ टोटल इंटरेस्ट भी निकल के आ जाए। इस एग्जांपल पे आपने सीखा कैसे हम किसी की लोन अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका ईएमआई निकाल सकते हैं, उसके टोटल पेमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट भी निकाल के हमने यहाँ पर सीखा। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन का टेन्योर, लोन अमाउंट, ये आप अपने हिसाब से चेंज है। जैसे यहाँ पे अगर हमने लोन अमाउंट को चेंज करके 10 लाख अगर मैं डालता हूँ, आप देख पाएंगे कि ऑटोमेटिक आंसर भी आपका उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। इसे एक एग्जांपल से हम लोग और करके देखते हैं। इस एग्जांपल में हमने फाइनेंस का एक और एग्जांपल लिया है, जहाँ पे हमने प्रोडक्ट प्राइस लिया है 5 लाख, इसके बदले में हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख का। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ भी 18% का लिया है। टेन्योर यहाँ पे 36 मंथ है। यहाँ पे हमें जो ईएमआई निकालना है या जो इंस्टॉलमेंट हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें लोन अमाउंट यहाँ पे निकालना होगा। तो क्योंकि आपने यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस 5 लाख का चूज किया है और डाउन पेमेंट आप यहाँ पे 1 लाख का करें, तो इसमें से हम प्रोडक्ट प्राइस में से डाउन पेमेंट को घटा देंगे, तो लोन अमाउंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे एक्चुअल लोन जो है वो 4 लाख का है। हाँ, अब हम यहाँ पे ईएमआई निकालने के लिए फिर से पीएमटी फंक्शन का यूज कर सकते हैं।
बाकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे सिमिलर रहेगा। डेट हम यहाँ पे पुट करेंगे जो कि एनुअल दिया है तो इसके 12 से डिवाइड करेंगे, कॉमा लगाएंगे, टेन्योर यहाँ पे डालेंगे, कॉमा लगाएंगे, माइनस का साइन लगाते हुए अब लोन अमाउंट जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट प्राइस है, डाउन पेमेंट है, इसको घटाने के बाद हमने यहाँ पे लोन अमाउंट निकाला है तो इस अमाउंट को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो ईएमआई है वो कैलकुलेट होकर आ चुका है। और यहाँ भी वही सवाल है कि आप टोटल पेमेंट कितने करने वाले हैं और टोटल इंटरेस्ट क्या रहेगा, वो भी निकालना तो इसी तरह से निकाल सकते हैं। ईएमआई कैलकुलेट सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और टेन्योर पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये ईएमआई हम 36 मंथ के लिए पे करने वाले हैं। यहाँ पे हमें टोटल पेमेंट निकल के आ जाए। नाउ यहाँ भी इंटरेस्ट निकालना हो आप टोटल पेमेंट को सेलेक्ट करेंगे और जो लोन अमाउंट है उसे आप सेलेक्ट करते हुए इंटर प्रेस कर देंगे। दोनों को हमको यहाँ पे मैनेज कर अब देख सकते हैं यहाँ इजिली हम एक्सेल के अंदर ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हमने 2 एग्जाम्पल के इस फंक्शन को आपको बताया है। अभी इसे अपने घर पे प्रैक्टिस करें, अच्छे से इसका यूज़ करें।